क्या मेरी एचआईवी की दवाई काम कर रही है या नहीं? यह वह सवाल है जो हर एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के मन के अंदर एक बार जरूर आता है। तो इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यदि किसी इंसान की एचआईवी की दवाई काम नहीं करती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रीटमेंट फेलर। ट्रीटमेंट फेलर तीन किस्म के होते हैं। एक होता है क्लिनिकल, यानी कि दवाई काम नहीं करने के कारण एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स को शारीरिक रूप से समस्या होने लगती है और कुछ लक्षण दिखते हैं। दूसरा है इम्यूनोलॉजिकल फेलर, यानी कि CD4 की संख्या जो नॉर्मली आम इंसान में 400 से 1500 होती है उसमें कमी हो जाती है। और तीसरा है वायरोलॉजिकल फेलर, यानी कि वायरस की संख्या 1 ml खून के अंदर 1000 से ज्यादा बढ़ने लगे। तो सबसे पहले हमें यह भी जानना है कि किस क्रम के हिसाब से ये फेलर होता है। काफी बार हम पेशेंट्स को देखते हैं और पूछते हैं आपका रिपोर्ट कराया, उसका काफी वक्त बीत गया है। तो पेशेंट अक्सर जवाब देते हैं सर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इसीलिए अभी मैं रिपोर्ट नहीं कराना चाहता, या क्या मैं अभी रिपोर्ट नहीं कराऊं तो चलेगा? तो यहाँ पर पेशेंट ये मान के चल रहा है कि जब भी उसका दवाई काम करना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तब उसको जरूर से शरीर के अंदर सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी किसी इंसान की दवाई काम नहीं करती है तब उसको तय करने का दो तरीके होते हैं। एक होता है लेबोरेटरी के माध्यम से और एक होता है शारीरिक परीक्षण, यानी कि लक्षण को हिस्ट्री के आधार पर। तो सबसे पहले हमें किस तरीके से पता चल सकता है कि किसी इंसान की दवाई काम करना बंद हो गया है? तो याद रखिए, कभी भी क्लिनिकल फेलियर यानी कि पेशेंट्स के लक्षण के आधार पर शुरुआत में पता नहीं चलता है। तेजी से पता लगाने का तरीका होता है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में दो किस्म की टेस्ट होती है, एक होता है CD4 काउंट और एक होता है वायरल लोड। तो इनमें से दो जो टेस्ट है उनमें से कौन सी टेस्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमें बता पाए कि हमारी दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही? तो CD4 हमको बाद में इंडिकेशन देता है कि दवाई काम नहीं कर रही है। उससे पहले सबसे तेज हमें पता लगता है वायरल लोड के रिपोर्ट के आधार पर। तो सबसे पहले हमें वायरल लोड का रिपोर्ट साल में एक बार अवश्य कराना चाहिए और उसके बाद ही CD4 रिपोर्ट में बदलाव होता है और उसके बाद ही किसी पेशेंट्स को शारीरिक लक्षण आते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझना है, तो सबसे पहले कौन सा फेलर होता है? वायरल लोड फेलर, यानी कि वायरोलॉजिकल फेलर, जिसमें वायरस की संख्या बढ़ जाती है। जब वायरस बढ़ जाएंगे तब धीरे धीरे कर कर CD4 कम होते जाएंगे, उसको बोलेंगे इम्यूनोलॉजिकल फेलर। और भी हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तब CD4 कम होने के कारण किसी और किस्म का इन्फेक्शन लग सकता है और तब किसी को इंसान को कोई सिम्टम्स या लक्षण दिखेंगे और तब होगा क्लिनिकल फेलियर। तो आपको कोई लक्षण दिखे तब तक इंतजार नहीं करना है, आपको उससे पहले ही आपका लेबोरेटरी का टेस्ट अवश्य कराना है। आपको कोई तकलीफ नहीं है तब भी आपको CD4 और वायरल लोड का रिपोर्ट्स कराने की जरूरत है। यदि आपका वायरल लोड 1000 से कम आ रहा है और आपका CD4 400 से ऊपर हो चुका है तो बाद में आप CD4 का रिपोर्ट्स नहीं कराओगे तो चलेगा। बाद में आपको सिर्फ कम से कम साल में एक बार वायरल लोड का रिपोर्ट अवश्य कराना है। यदि आप एचआईवी के ट्रीटमेंट या तो इलाज के बारे में ज्यादा जानकारी पाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। और यदि आप लेबोरेटरी के टेस्ट के बारे में यानी कि CD4 और वायरल लोड के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर
क्लिक करें। थैंक यू।